सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो जमीन अलॉटमेंट की है वह जमीन पूरा के पूरा खसरा आपने बताया है, तो डेवलप कौन करेगा और क्या रेट पे दी? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जमीन आवंटित की गई है छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा निर्माण सहकारी समिति, इसको सीधे तौर पे ये ज़मीन दी गई है। इनका डेवलप करने का काम राज्य प्रशासनिक सेवा सहकारी समिति का है और जो अखिल भारतीय सेवा श्रेणी को जो ज़मीन आवंटित की गई है इनको छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दिए हैं। डेवलप करना ये उनका काम है। उसी तरह से संचालनिक कर्मचारियों के लिए जो भूमि आवंटन किए हैं इसको भी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दिए हैं। ये डेवलप करके माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रेट पूछा दो। पहला तो हाउसिंग बोर्ड को आपने जमीन अलॉटमेंट की, हाउसिंग बोर्ड वाले उनको प्लाट काट करके प्लाट देंगे, प्लाट का रेट का निर्धारण करेंगे। जो भी हाउसिंग बोर्ड के अंदर डेवलपमेंट चार्ज होगा, जो भी होगा लेगा। ये जो समिति को दिया सीधा एकड़ के हिसाब से, उसका डेवलपमेंट उसका रेट क्या था वह बता दें बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने जो जमीन अलॉट किए हैं उनके मूल्य निर्धारण की जानकारी चाहिए है। इसकी जानकारी मैं माननीय विधायक को पृथक से उपलब्ध कराऊंगा। उमेश पटेल माननीय उपलब्ध करा देंगे आप? उपलब्ध नहीं, इसके अंदर जो बात है कि अगर सरकारी कर्मचारियों को रियायत दर पे आपने जमीन दी तो उसका रेट एकड़ के हिसाब से लिया कि प्लाट के हिसाब से लिया? स्क्वायर, क्योंकि कि नई राजधानी का पूरा डेवलपमेंट जब रायपुर विकास प्राधिकरण, नया रायपुर विकास प्राधिकरण कर रहा है और उसके पूरे डेवलपमेंट में पैसा वो खर्च कर रहा है, रोड वो बना रहा है, गार्डन वो बना रहा है, सीवरेज सिस्टम वो दे रहा है, पानी वो दे रहा है, तो यह क्षेत्र का लगा हुआ हिस्सा इसकी वाटर सप्लाई से लेके ये कहाँ सुनिश्चित करेगा? क्या आपस में सामंजस्य हुआ है क्या? मेरा पूछने का तात्पर्य माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आवासीय कॉलोनी जो आवंटित की गई है उसको डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल करेगा और इनकी जो राशि है ये एकड़ के हिसाब से लगा कि स्क्वायर फीट के हिसाब से। ये 2017, 18, 18, 19 का प्रकरण है, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही पूछने का तात्पर्य है कि अगर आपने जमीन दी, रेट में जो भी दी, लगा हुआ जो पूरा वाटर सप्लाई से लेके ड्रेनेज सिस्टम से लेके सब कुछ का, क्या वहाँ पर नया रायपुर अथॉरिटी से उसकी परमिशन लेकर के भविष्य में वहाँ पानी की समस्या आएगी, सीवरेज सिस्टम की समस्या आएगी, क्या इनकी सहमति के आधार पर वहाँ कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए आपने जमीन दी? मेरे कहने का तात्पर्य ये कि भविष्य में जिस प्रकार से रायपुर के चारों तरफ कॉलोनियां बस गई और वहाँ पानी नहीं पहुँचा पाए, ऐसा नया रायपुर का एक मास्टर प्लान बना हुआ है और उसमें अगर ये सोसाइटियों को जमीन देंगे तो नया रायपुर से कम कंसल्ट लेना चाहिए कि फ्यूचर में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, इन सब के लिए उनके डेवलपमेंट आप कम रेट में दें। लेकिन जो एक 21वीं सदी का नया रायपुर बसा है वो ऐसा नहीं हो कि चारों तरफ इसी टाइप का डेवलपमेंट खड़ा हो जाए। जो कल्पना हम कर रहे थे वो कल्पना चूराचूर हो जाए। चलिए सुझाव ले लेंगे।